gama bani ne za ne ba gama ba ma 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 da ni da ni da. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी, आप अगर हमें ऐप पे सुन रहे हैं तो रेडियो मनपसंद, और अगर आप हमें एफएम पे सुन रहे हैं तो हम होंगे CMS 91.1 FM पे। जी नमस्कार, आज मंगलवार की शाम एक बार फिर मैं आपके साथ आज करेंगे गपशप, और आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट भी हैं जो कि मैं थोड़े टाइम में आपको बताऊंगी क्या क्या सरप्राइजेस लेके आई हूँ, और इतना बताऊंगी बहुत ही म्यूजिकल सरप्राइजेस लेके आई हूँ आज आप सबके साथ। तो चलिए आज मंगलवार की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज शुरुआत करते हैं कृष्णाष्टमी से, यानी कि जन्माष्टमी से। सब लोग जानते हैं कल है जन्माष्टमी। कल रात से, कल और परसों, क्योंकि रात को 12 बजे वो शुरू होता है। जैसे हम अपने बर्थडेज का केक काटते हैं रात को 12 बजे, हम कृष्णा जी को भी रात को 12 बजे भोग लगाते हैं और वो सब करते हैं। और इसके लिए हिंदू टेम्पल कल्चर सेंटर जो फ्लोरी में है, उन्होंने ऑर्गेनाइज की है 6 सितंबर और 7 सितंबर 5 बजे से मिडनाइट तक संकल्प पूजा होगी 6 से 6:30, और कल्चरल प्रोग्राम होगा 7:30 ऑनवर्ड्स। तो जाइए, भोजन प्रसादम सब चीज़ों की सब चीज़ें उपलब्ध होंगी और सब चीज़ें होंगी, तो ज़रूर जाइए और कृष्णा जी को झूला झुलाइए जी। और साथ में इस्कॉन की जन्माष्टमी कौन भूल सकता है, कैसे भूल सकता है इस्कॉन की जन्माष्टमी जी। 7 सितंबर को शाम को 6:30 PM ऑनवर्ड्स इस्कॉन कैनबरा में है। एड्रेस है 17 विटल स्ट्रीट ह्यूज में। जाइए, और मैं भी कोशिश करूंगी कि जो इस्कॉन की है वो वहाँ ज़रूर जाऊं। हरे रामा हरे कृष्णा। वैसे ऑस्ट्रेलिया में आप किसी भी स्टेट में जाइए, वहाँ पे आपको इस्कॉन टेम्पल, उनके रेस्टोरेंट ज़रूर मिलेंगे। और स्पेशली गोल्ड कोस्ट में जब भी गई हूँ मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं वहाँ नाचते हुए। सर्फर पैराडाइज में पूरी ढोलकी लेके नाचते हैं और गाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा जी। बिल्कुल स्लैंग आ रहा है, मेरी एक्सेंट के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही वो सब गाते हैं। और आज सोचा कि शाम की शुरुआत हम कुछ कृष्णा से ही करें, फिर उसके बाद हम आपके पास और सारे सरप्राइजेस के साथ मैं आ रही हूँ। जी हाँ, वो बिल्कुल किसना है जो कल आ रहा है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। जी हाँ, आ रहे हैं कल कृष्ण जी आ रहे हैं धरती पे, किसी अवतार में आएंगे। और मेरे को अपने बचपन की याद है कि जन्माष्टमी में रात भर बैठ के मंदिर में बैठो, पूजा होती थी, कीर्तन होता था, और फिर जितने भी लोग आते थे झूला झुलाते थे कृष्ण जी को। 12 बजे जब वो पूरा 12 बजे हम केक काटते तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता था। तो बहुत ही अमेजिंग मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उसके साथ। और साथ ही दोस्तों आज है टीचर्स डे जी। जितने भी आपके गुरु हैं आप उन्हें याद करते होंगे। मैं तो बहुत सारे गुरुओं के टच में भी हूँ और एक गुरु तो साथ में भी बैठे हैं। तो मेरे जो गुरु हैं वो, मैं सिर्फ गुरु स्कूल उनको नहीं मानती हूँ जो स्कूल में थे मेरे साथ या कॉलेज में थे। मुझे लगता है कि गुरु वो भी होते हैं जो आपको कुछ भी सिखा देते हैं। हर एक चीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ कहीं से भी सीखते हैं, किसी से भी सीखते हैं, कोई एज है, कोई एज का नहीं होना चाहिए कि बड़ा ही हो गुरु आपसे छोटा भी हो सकता है जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा दे। तो मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन सबसे पहले जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं का ध्यान रखिए। वैसे कहते हैं कि भगवान, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े भगवान जो हमारे हैं, जो हमें इस धरती पे लेके आए, हमारे पेरेंट्स हैं। अगर आप उन्हीं के पास चले जाएं, उन्हीं की ध्यान रखें तो वही बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आज हम अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, अपने टीचर्स को याद कर रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। ये और टीचर्स डे के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। अभी मैं हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगी क्योंकि जब मैं हिस्ट्री खोल के बैठ जाती हूँ तो फिर टाइम निकल जाता है। उसी के साथ टीचर्स डे की बात की तो इसरो की एक और अचीवमेंट हुई है। हम
सूरज को रिसर्च करने वाले हैं। और इसरो इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये जो प्लान है, जो उनका मिशन उन्होंने लॉन्च किया है, वो सोलो मिशन है। क्योंकि पहले नासा का मिशन लॉन्च हुआ था जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में था। तो इसरो इज़ द ओनली वन जिन्होंने अपना एक सोलो मिशन प्लान किया है। और अभी फरवरी में हमारा आदित्य L1 वहाँ पे लैंड हो जाएगा। लैंड तो नहीं होगा, वो एक स्थिर जगह पे है। L1 एक पोजीशन है, वहाँ पे रहेगा। वहाँ से पूरी रिसर्च होगी 5 साल के लिए। और उसी के साथ हमारा जो चंद्रयान था, जो रोवर हमारा गया था, वो भी डीप स्लीप में चला गया है फॉर अनदर फ्यू डेज, अनदर 14-15 डेज। जब उसके बाद दोबारा से वहाँ पे सन की रेज आएंगी या वहाँ पे दिन होगा तो दोबारा वो चार्जिंग पे लगेगा। और उसके बाद देखते हैं कि वो वापस लाइफ में आता है कि नहीं आता है, और वापस सिग्नल भेजता है कि नहीं भेजता है। जी चलिए, ये तो मेरा बहुत सारा ज्ञान जो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। आर्ट्स की स्टूडेंट इसरो की चीजें बता रही है। बताइए क्या जमाना आ गया है। वाह वाह वाह। मेरे साथ IITians बैठे हैं, लेकिन ये प्राउड आर्ट्स की स्टूडेंट है जो इसरो पे ज्ञान दे रही है। वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जी चलिए, आज हम बात करते हैं हमारे चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं 3 गेस्ट। उनमें से एक कोने में बैठे हैं और वो कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा। और हमारे जो 2 गेस्ट हैं, बताती हूँ आपको कि इंडियन आइडल्स आ रहे हैं। हमारे 2 बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, इंडियन आइडल, अरुणिता एंड पवनदीप। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, दोनों आ रहे हैं कैनबरा एक अमेजिंग इवनिंग के लिए। और दोनों बहुत फेमस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें, आपने अगर इंडियन आइडल फॉलो किया हो तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, बहुत सारी यादें आपको याद होंगी कि क्या क्या कहते हैं ना, आई वुड से स्वीट एंड स्पाइसी जोड़ी। बिल्कुल, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्यूट है, लेकिन उनकी जो आवाज़ में स्पाइसीनेस है, वाह। जी हाँ, वो लेके आ रहे हैं, जो उनको लेके आ रहे हैं आज वो हमारे स्टूडियो में हैं। जी हमारे जो अरुणिता जी और पवन जी आ रहे हैं, उनको ला रहे हैं शाइन एंड राइज इवेंट एंड यारिक स्टूडियोज। जी प्राउडली प्रेजेंट मैग्निफिसेंट ड्यूओ ग्रैंड कॉन्सर्ट। में हमेशा वो कर जाती हूँ। जी चलिए मेरे साथ है जो उनकी डाई हार्ट फैन, जी बिल्कुल डाई हार्ट फैन ही बोलूंगी कि वो तो मतलब मुझे ऐसे गाने भी बता रहे हैं कि उनका ये गाना है, उनका ये गाना है। मेधा जी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। थैंक यू वेरी मच। आणि नहीं बोल सकते हो, मैं समझती हूँ। मैं ट्रांसलेट करूंगी। आपके श्रोता सब समझना चाहिए ना जी। नहीं, और बिग थैंक यू to Radio Manpasand to have us live in the studio. थैंक यू। एंड साथ में मैं खुद इनसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी। मैंने इनका इतना सुना है। पंकज जी, वेलकम टू रेडियो मनपसंद एंड इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने इतना सुना है आपका नाम, आप हर जगह होते हैं लेकिन फिर भी नहीं होते हैं। मेरा काम ही ऐसा है, लास्ट 15 साल मैंने ऐसे ही किया। थैंक यू हमें इनवाइट किया है। रेडियो मनपसंद को भी एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो प्रोग्राम है इस सच में बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, आज के यंग जनरेशन के लिए बहुत ही मतलब सुंदर प्रोग्राम है। वो लोग आएंगे तो सच में दे कैन एंजॉय ऑल द थ्रू द प्रोग्राम एवरीथिंग। एंड वो दोनों बहुत ही सेंसेशन है अभी, जैसे मैं आप बोल सकते हो सोशल। जी बिल्कुल, मतलब स्वीट एंड स्पाइसी खबर भी सुनने मिल रहा है कि शायद जोड़ी बन गए हैं, पता नहीं। तो ये मतलब इंडियन आइडल के टाइम से शुरू हो रहा है। और वही जो थीम चल रहा था, मे बी गोइंग टू बी बोथ इज गोइंग टू बी नाउ। मुझे ऐसे लगता है पहले सोनी ने खेल खेला था, पंकज जी खेल रहे हैं ये वाला। नहीं बिल्कुल नहीं, वो वहां से हुआ है और इसीलिए वो दोनों ऐसे ही चल रहे हैं। वो भी मेड फॉर ईच अदर अभी लग रहा है, क्योंकि वो दोनों सपोज पवन अकेला शो करेगा तो आई थिंक वो हो नहीं सकता है, और अरुणिता अकेली करेगी तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए शायद तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है। धीरे धीरे वो सपोर्ट देने लगे अपने आप में भी, शायद बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपेक्ट है कि बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम होगा कैनबरा के लिए। और हम लोग ट्राई करते हैं। साइन एंड राइज लास्ट 15 साल हो गया, मैं तो इसमें इन्वॉल्व था साथ में। रेडियो मनपसंद ऑल द टाइम, मनीष जी हियर, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड मी एज माय बिग ब्रदर।
and now I got a really nice man, Bala, Mr. Bala. He also loves to come with us, and his company name is Eric's Studio. Yes, Eric Studio. Eric देख Studio. सकते हैं। जी। अभी हम लोग कमिटेड हैं, इन फ्यूचर कुछ अच्छे करेंगे। साथ में मेधा जी जुट गए, बस बढ़िया कंपनी तो हो गया। आप तीनों कैसे जुड़े? हाँ, ये स्टोरी अलग है। बालाजी पहले शुरू किए थे। मेधा जी के साथ मेरे 5-6 साल से कनेक्शन है, क्योंकि उनका मराठी मंडल में एक वुमेन्स कल्चरल हाँ, हमारा राजसी करके एक प्रोग्राम था 2020 में फर्स्ट हमने लॉन्च किया था मराठी औरतों के लिए। जी। तो फिर पंकज जी ने वहाँ पूरा साउंड और लाइट सब मैनेज किया था। सो तब से फिर पंकज जी से मेरी पहचान है। जी, और मैं ये जानना चाहती हूँ आप इस इवेंट के लिए कैसे जुड़े? अच्छा, तो इस इवेंट के लिए ऐसे मैं जस्ट थोड़ी बैकग्राउंड देती हूँ कि मैं कैसे फ़ैन बनी। जी। तो मैंने उनका इंडियन आइडल का एक भी शो देखा नहीं था। मैं कभी इंडियन आइडल और कोई भी आइडल कोई फॉलो नहीं करती थी। जी। जस्ट बिजी एंड टाइम ही नहीं था। जी। बट फिर क्या हुआ कि एक सितंबर में पूरा सब शो सब खत्म हो गया था। सो फॉर्चुनेटली आई डिडंट गो थ्रू द ट्रॉमा दैट रियल फैंस वेंट थ्रू। ओके। सो ऐसे ही फ़ोन पर आ गया एक गाना पवनदीप का। तो फिर मैंने सुना तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कौन है ये लड़का? मैंने तो पहले इसको सुना नहीं है पहले कभी। फिर और देखे गाने, फिर पता चला कि ही वाज एक्चुअली इंडियन आइडल 12 दैट सीजन विनर इन 2021। जी। सो ये 2021 की बात है, सितंबर की। तो फिर मैंने एक एक थोड़े एपिसोड्स देखने लगी एंड आई वाज जस्ट ब्लोन ओवर। तो मतलब आपने पीछे सारा रिवाइंड पूरा, हाँ। और फिर देखा कि अरुणिता के गाने देखे, फिर देखा कि इनका वो छेड़छाड़ चल रहा है सोनी टीवी का। तो मैंने कहा कि ये सोनी टीवी सबको जो सबकी जोड़ियां बना देते हैं, है ना? बिल्कुल, वहाँ पे Most वो आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ की भी उन्होंने बनाई थी। और मुझे वही लगा कि ये तो क्या फालतूपना चल रहा है। पर फिर मैं जब थोड़ा ऑब्जर्व किया तो देखा कि हाँ, दाल में कुछ काला है शायद। पर एनी हाउ, बट दोनों एज टैलेंटेड आर्टिस्ट, इट वाज इनक्रेडिबल, गॉड गिफ्टेड एंड इट वाज लाइक इट वाज सोल टचिंग म्यूजिक। सो हम सुनते हैं सबकी आवाज़ें और पर जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी और पर्टिकुलरली पवनदीप की मैं फ़ैन ज़्यादा थी पहले, तो वो आवाज़ बिल्कुल हम लोग बोलते हैं ना दिल को छू जाती है, वैसी ही आवाज़ थी। और कोरोना का तभी भी हमारा सब लॉकडाउन सब चल रहा था और फिर जब ऐसे थोड़ी मन अशांत था कि क्या चल रहा है ये सब ना, तो आई वुड लिसन टू हिज म्यूजिक एंड आई फाउंड इट रियली पीसफुल एंड हेल्प्ड मी सेटल डाउन। And then when मैं थोड़ा रिव्यूज़ पढ़ रही थी तो I found that a lot of fans were saying the same thing कि सुकून मिलता है, आराम मिलता है मन को, वो सब। तो ऐसे मैं उनकी दोनों की फ़ैन। फिर मैं उनके लाइव शोज़ सब फॉलो करती थी और मैं सोच रही थी कि इनको ऑस्ट्रेलिया कब बुलाएंगे हम लोग, क्योंकि कनाडा में बहुत उनके शोज़ हुए, यूके में बहुत शोज़ हुए, यूएसए में शोज़ हुए, फिर उनके अफ्रीका में भी हुए। तो हम लोग सोच रहे थे। फिर मैंने पंकज जी से 2023 में हमारी राजसी की सेकेंड इवेंट हुआ, तो फिर मैंने पंकज जी को कहा कि पंकज जी आप इवेंट्स करते थे ना, तो आप क्यों नहीं इनको बुलाते हैं? ऐसे हमारी बात छिड़ी। वाह, चलिए लिसनर्स, आपने इतनी बातें और इतनी तारीफ सुन ली है, तो उस तारीफ को कंटिन्यू रखते हैं और उनका एक गाना प्ले करती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपकी भी वो जो मेमोरीज हैं वो रिफ्रेश हो जाएं। बिल्कुल, दोनों का एक गाना प्ले करती हूँ। धीरे धीरे बेकरार होता है, होते होते। Dan always had a keen eye on the competition. वाओ, यही होता है जब हम अपनी एड्स बीच में रोकते नहीं हैं और एड्स चल पड़ती है। सो लिसनर्स, मैं आपके साथ ही हूँ इसी वक्त, गाना मैं आपके साथ ही प्ले कर रही हूँ। हमने तो इतना
क्या सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का, मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। अब तो आजा, मोनिका वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मोनिका मोनिका पिया तू अब तो आजा, शोला सावन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, मोनिका ओ माय सो लिसनर्स, आप सुन रहे थे अरुणिता को, और मैंने ये गाना इसलिए भी प्ले किया कि अभी 8 तारीख को कि 9 को 8 तारीख को आशा भोसले जी का 90th बर्थडे है, और ये आशा भोसले जी के गाने उन्होंने गाए। ये जो गाना मैंने आपके लिए प्ले किया, और पीछे से जो आप मोनिका सुन रहे थे वो आवाज़ थी पवनदीप की। जी बिल्कुल, दोनों मतलब दोनों ही वो कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, दोनों एकदम परफेक्ट जल्ड अप होते हैं। जब गाना ड्यूएट गाते हैं तो मतलब एकदम मेड फॉर ईच अदर की तरह ही लगते हैं। सो इन दोनों को ला रहे हैं हमारे, वैसे मुझे लगता है जो आर्टिस्ट आते हैं, आर्टिस्ट जब आते हैं उनका आना और जाना, वो आते हैं अपना परफॉर्म करते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो हेडेक होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो शुरू से प्लानिंग, जब प्लान स्टार्ट होता है कि दिमाग में कीड़ा आता है कि बुलाना है उनको, लेके आना है, तब से शुरू होता है। और जब वो उसके बाद चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब फाइनेंस इकट्ठा हो रहा होता है वो तब तक चलता है। तो ये कीड़ा आपके माइंड में मेधा जी पहले आया कि उनको बुलाना है, कि आपके माइंड में आया पंकज जी? देखिए, मेधा जी बोले थे कि ऐसे चांस है, वो लोग शायद ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनको कुछ खबर मिला था जी। तो फिर उन्होंने बोले मुझे पंकज कुछ करे, मैंने बोला डेफिनेटली करे, क्योंकि आई एम ऑल्सो डाई हार्ड फैन फॉर देम, क्योंकि मैं थोड़ा रिलेटेड हूँ म्यूज़िक लाइन पे, गाना वाना गाता हूँ, थोड़ा ऐसे भी कल्चरली मैं एक्टिव हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ। इंडिया में कोई भी कुछ होता है तो प्रोग्राम, तो इसीलिए मुझे पसंद तो था जी। सो मैं भी बोला कि हाँ करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मेधा जी कहाँ से उनको खबर मिला कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है। तो मुझे पूरा एकदम पंकज जी हमारा हो गया मौका, आएंगे। तो मैं बोला ठीक है, फिर आप बोलते हैं तो चलो करते हैं, उनका प्राइस क्या है देखते हैं, ये करते हैं। ऐसे करके हम आगे बढ़े। इस बीच में बाला भाई एंट्री किए, वो उनका भी इंटरेस्ट था बाला, ये में बाला। बाला तो भी बहुत ये किए, वो भी देखे तो उनको भी अच्छा लगा। सो देन वी डिसाइड ओके लेट्स डू इट। तो वही हिसाब से अभी
पूरा। और एक बार हम लोग डिसाइड कर देते हैं तो करना तो पड़ेगा, जी। चाहे पीछे और ना हटने का कोई चांस नहीं जी। है। अगर कुछ हो भी करेंगे तो इसीलिए बस एक बार डिसाइड हो गया, मतलब ठान लिए तो हो रहा है। तो इसी वाह। हिसाब से सोच रहे हैं कि सब लोग हमें हेल्प करेंगे, सब जितने भी हमारे श्रोता जी, होंगे, बिल्कुल। जो भी व्यूअर्स होंगे। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ऐसे प्रोग्राम मत छोड़े, प्लीज़ जी। आ जाए। ये प्रोग्राम एक बार मतलब देखने मिलेगा, फिर कब मिलेगा पता नहीं। सो एटलीस्ट दे शुड हेल्प अस। पार की नजर और मेधा सुपर। आप कहाँ से आपको खबर मिली कि वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है? कहाँ से मिली आपको ये खुफिया खबर? नहीं, सूत्रों ऐसे- के हवाले से? सूत्रों के हवाले से ऐसे चल रहा था कि जब मैंने सोचा कि अभी सब हो गए हैं कॉन्टिनेंट्स उनके, तो ऑस्ट्रेलिया बाकी है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो होना चाहिए। और फिर मैंने एक ऐड देखी डॉन एंड डी एंटरटेनमेंट की, सिडनी, उन्होंने ऐड की थी कि पवनदीप एंड अरुणिता कमिंग टू सिडनी, पर केवल कहा था सिडनी और बाकी कुछ स्टेट्स के बारे में कहा नहीं था। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द फर्स्ट फैन इन ऑस्ट्रेलिया टू कॉन्टैक्ट मी। सो ही सेड अभी तक तो लाइक the ad has just gone out and I've not heard from anyone. So I said that I'm so excited about this event and this concert coming to Sydney, and tell me about it. So that's how the conversation started. वाओ। तो आप वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन। Literally, my friends who know me, उन्होंने कहा, और जब उनको पता चला कि हम कैनबरा आ रहे हैं, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि कैनबरा में कर सकते कि नहीं, हमको वेन्यू का बहुत तकलीफ हुई। और उसके बारे में मुझे जरा बोलना था कि हमने इतनी कोशिश की है, बाला एंड पंकज जी ने दोनों ने इतनी कोशिश की है कि ऐसा वेन्यू ले जिससे हम टिकट कम से कम रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। बट कैनबरा इट्स अ बिग प्रॉब्लम वेन्यू। और फिर अभी जो वेन्यू है, सो इट्स गॉट पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इज़ कि जो लोग वहाँ आएंगे उनको इतना पर्सनल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो दैट इज़ द बिग पॉजिटिव फॉर दिस वेन्यू, क्योंकि वेन्यू छोटा है, पर इसके लिए हमको टिकट्स ज़रा ज़्यादा महंगे उनको रखने लग पड़े, क्योंकि वो टू कवर द कॉस्ट। जी बिल्कुल। बट आई थिंक हम लोग हमेशा, मैं बोलती हूँ कि आप पैसे भूल जाएंगे, पर जो आप लेकर जाएंगे उस शाम को वो कभी नहीं भूलेंगे। दैट्स ट्रू। जब कोई आर्टिस्ट आता है वो एक्सपीरियंस विल बी लाइफ लॉन्ग, एंड दैट इज व्हाट आई एम अर्जिंग एवरीवन, and not because I'm just a fan. I know that if they actually just listen to something on YouTube, just Google, if you don't know anything about them, just Google and trust us, because हम सुना रहे हैं और आप सुना रहे हैं। So, अगर आपने नहीं सुना है तो ये आपका मौका है उनको सुनने का। हम सुना रहे हैं और मैं गारंटी करती हूँ कि एक बार जो आपका सुन लिया ना स्टेशन, अभी वो YouTube पर उनके गाने सब सर्च करने लगेंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे उनके ओरिजिनल्स हैं जो हिमेश रेशमिया के थ्रू उन्होंने गाए हैं। और फिर उन्होंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं अपने आवाज़ में। फिर सलीम सुलेमान करके हैं वो फेमस, जो उन्होंने उनसे गाने गवाए हैं। और अभी वो जीत गांगुली करके हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने उनसे अभी एक म्यूज़िक वीडियो उनका निकलने वाला है। सो मैं सबको बोलती हूँ कि अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं, सो आकर देखो। 5 साल में बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकेंगे उनको। देखिए, मतलब जो मेधा जी का रिसर्च है उनके पीछे, वाह। मतलब आप तो पूरा उनका लेके बैठे हैं, कुंडली बना रहे हैं। अभी वही बाकी है। चलिए लिसनर्स, मेधा जी ने इतनी सारी मैनिफेस्टेशन की हैं, उनकी आगे भी जानते रहेंगे, लेकिन साथ ही आपको गाने भी उनके सुनाते रहते हैं। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है।
जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। मुस्कुरा के दिल जलाती हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें भरोगे। आहा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुमसे करनी कुछ जरूरी बात है, क्या हंसी समा है क्या सुहानी घड़ी है, थोड़ी देर ठहरेगी क्या जल्दी पड़ी है। आके चूम लो प्यास से क्यों बढ़ाते हो, आके चूम लो प्यास से क्यों बढ़ाते हो। तुम जो सनम रोज रोज ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम तो रूठ जाएंगे तो आहें भरोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते। वाह वाह वाह, क्या तो मतलब पूरा 90s का जो ये तड़का लगा रहे हैं दोनों, वाह। और ये तड़का लगेगा 22 सितंबर शाम 7 बजे से मैनिंग क्लार्क हॉल, ANU कल्चर सेंटर, 153 यूनिवर्सिटी एवेन्यू, ACT। अपनी टिकट्स जल्दी से ले लीजिए और टिकट्स अवेलेबल हैं moshtix.com.au पे। जी आप अपनी अपनी टिकट्स ले लीजिए, ऐसा ही तड़का वहाँ पे लगने वाला है। और दोनों ये जो स्वीट एंड स्पाइसी कपल है, ये कैमरा आ रहे हैं, ये कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पे इनका, आप इनको लाइव देखेंगे। ये नोक झोंक जो अभी स्टेज पे चलती है, जो गानों में दिखती है, वो आपको लाइव देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं। मेधा जी आइए आइए, ये इन्होंने जो मैनिफेस्टेशन किया है, जो मैनिफेस्ट किया है, मैंने तो मैनिफेस्ट का नाम पहली बार सुना था जब वो हमारे केजो का वो शो स्टार्ट हुआ था, कॉफी विद करण, मैंने तब सुना था काउच मैनिफेस्टेशंस। उससे पहले तो ये वर्ड नेपोटिज्म और मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू हुआ है मुझे लगता है। उसके पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। चलो एटलीस्ट उनके शोज हमें नई नई वोकैबुलरी दे रहे हैं, नए नए वर्ड्स दे रहे हैं। चलिए आप इस मैनिफेस्टेशन के साथ साथ और क्या मैनिफेस्ट किया आपने, और फ्यूचर का? मैनिफेस्ट में मनी, बिल्कुल मैनिफेस्ट में मनी है, लेकिन फेस्ट क्या किया है? नहीं, फ्यूचर का तो हमने बहुत ही अच्छा 2 दिन आ रहे वो लोग, थर्सडे फ्राइडे को। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू what they're going to bring with them. बट मुझे क्या दूसरा जो शेयर करना था कि जनरली मैं कोई सेलिब्रिटी के पीछे दौड़ती नहीं हूँ, और व्हाट इज़ गुड इज़ दैट दे डोंट कॉल देमसेल्व्स सेलिब्रिटीज, सो दैट्स व्हाट इज़ चार्मिंग अबाउट द टू ऑफ देम। एकदम इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं दोनों, और उनको, और इसलिए ऐसे लगता है कि तो जब मैं किसी को बोलती हूँ उनके बारे में तो और इफ सो द रिस्पॉन्स आई हैव गॉट इज़ अरे पर अभी बॉलीवुड में नहीं गए हैं वो, और मैं उनको बोलती हूँ कि बॉलीवुड
is not the be all and end all. It's a voice. Absolutely. It's a medium. Quality. Absolutely. What you've got to listen to is Yes. them, because that's how they all start. And fortunately, they have had a very young start, Yes. because she's only 20. Yes. And at the age of 20, the control she has over her voice is just phenomenal. And Pawandeep not only sings, but he composes music. Yes. He writes lyrics, and he plays a number of instruments. So I've gone and looked at all the episodes and watched them God knows how many times, where he plays tabla, जी. where he plays accordion. और ये सब ऐसे मुझे लगता है, और वो दोनों अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा बैंड आ रहा है. सो हमको इतना सब लाइव कैनबरा में 10 कैनबरा में क्या सब जगह 10-15 मिनट से ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं होता है. जी, बिल्कुल. और आपको आपके घर पर बेसिकली दरवाजे के सामने ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो फिर मैं सबसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए. वी आर फॉर्चुनेट कि ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में दे स्पेंड ऑन बॉलीवुड नेम्स. हम पहले भी अपने शो पे बात कर चुके हैं कि इतने अच्छे अच्छे प्लेज होते हैं कैनबरा में, लेकिन लोग आते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि उनको उसमें कोई नाम नहीं है, बड़ा नाम नहीं है. वही $300-400 मूवी में खर्च कर देंगे, बिल्कुल. लेकिन $50 में प्ले में नहीं खर्च करते हैं, जहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है, जहाँ पे आपको मिलता है किसी ने मेहनत की है. बिल्कुल. तो वही चीज़, तो अभी भी यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि उनके पास क्वालिटी सिंगिंग है, क्वालिटी वॉइस है उनके, वो दे आर सो यंग. एब्सोल्युटली. आज लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन कल जब उनका नाम होगा तब वो आपके पास आएंगे ही नहीं. बिल्कुल, आपने एकदम बात सही कही. और कैनबरा हमारा ऐसा है ना कि इधर वो लोग जब आते हैं, अभी सभी जो आए हैं उनकी पूरे म्यूजिकल करियर इसेंशियली इज ओवर, यस. एंड देन दे फाइंड कैनबरा. यस. Whereas we are so fortunate to find a young duo who are at the essentially brink Yes. of their career. Yes. So I think this is a fantastic golden opportunity. Great. And thank you to Shine and Rise Events and Yarik Studio. So Bala and Pankaj ji have made this possible. एक्चुअली मेरा बोलने का ये है कि कैनबरा ऐसे जगह है ना, यहाँ पे थोड़ा इस सब टाइप प्रोग्राम करने में थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल, इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल साइड इट्स रियली हार्ड. क्योंकि आप देखो आर्टिस्ट सिडनी में भी आते हैं, वहाँ पे व्यूअर्स हैं, वहाँ पे उनका प्राइस अलग होता है, मेलबर्न में होता है, बट कैनबरा छोटा प्लेस है, तो इसलिए यहाँ का थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम मिल जाए, या हो नहीं पाता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं हम एक भी गाना गा रहे हैं उतना लेंगे जो कि हम 100 गाना गाएंगे. तो इसलिए वो लोग थोड़ा हमें बहुत मुश्किल से मिलता है. तो जब मिलता है तो थोड़ा हम मतलब सबको रिक्वेस्ट करते हैं, जो लिसनर है, जो व्यूअर्स आते हैं देखने के लिए, जो टिकट हु बाइंग टू टिकट्स, एटलीस्ट वो लोग थोड़ा हमें तो इनकरेज करे, थोड़ा आए देखे, तो फिर डेफिनेटली हम आगे बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें हमें चाहिए. एग्जैक्टली हमें इसमें कोई घर नहीं चलाना है. इज नॉट ए बिजनेस, इट इज जस्ट अ फैशन हम लोगों का. और मैं तो जुड़ा हुआ हूँ 15 साल. अगर आप कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, बट मनीष इज लाइक कुछ भी हो, ही इज ऑलवेज, और उसी को ही बात होता है, उसी के साथ सब कुछ जो भी ये होता है. और मैं ऐसे कोई कम्युनिटी नहीं है जिसमें मैं काम नहीं किया हूँ. जैसे मेधाजी ऑल्सो मिले, उसी हिसाब से हम लोग वो एक बार फ़ोन किए, पंकज जी हमें आपका हेल्प चाहिए, हमें हेल्प करो. बस मैं थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना दे सकता हूँ बेस्ट, उनको एक्सपीरियंस कर सकूँ कि वो लोग आगे बढ़ेंगे. और आज वही नतीजा हुआ, वो मेरे पास है, मुझे मिले इतना अच्छे जी. तो चलिए हम बातें अभी करते रहेंगे इनके साथ. इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और गाना अरुणिता जी का, जो आपने मेरे को मेधा जी ने बोला था कि उनको गाना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलिए ये गाना प्ले करते. अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो. एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा, एक मीरा.
वाओ। सो कैनबरा लिसनर्स, अगर आपने ये गाना सुना अभी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको क्या सुनने को मिलेगा 22 सितंबर शाम 7 बजे से। जी पंकज जी, चलिए अब मैं आपके पास आती हूँ। बोलिए। अब मुझे ये पूछना है, ये तो डाई हार्ड फैन है मेधा जी, तो इनको तो पूरी जन्म कुंडली सब पता है। जब इन्होंने आपसे बात की, आपको पता था ये कौन है? हाँ, मुझे पता था। क्योंकि मैं ऑलरेडी उनका जब कोई भी सीजन स्टार्ट होता है तो मैं थोड़ा पहले 1-2-4 एपिसोड देख लेता हूँ कि थोड़ा आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं रिलेट क्योंकि बुलाना होता है ना। नहीं, वो बात नहीं। सच में आप मेरे बारे में कैसे आपको बोलूँ, मैं गाना, भजन गाना, ये सब मेरा ये है। वो मनीष भाई भी मुझे मिले थे, शायद इसी भजन से ही आप मिले थे मुझे। आप गाते हैं? मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। चलिए फिर आगे की बात अब आगे करेंगे, पहले कुछ सुना दीजिए। जी अच्छा, बिल्कुल। चलो मैं एक श्लोक डाल देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमो गुरवे नमो गुरवे नमो गुरवे नमो। वाह 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 वाह, टीचर्स डे पे गुरु के नाम एक श्लोक। वाह मेधा जी, इनको साइन कर लीजिए और 5 साल में ये नहीं हाथ आने वाले। इनको फर्स्ट टाइम मैंने सुना, आपको मुझे पता भी नहीं था कि गाना गाते हैं। देखो आप अभी से वो जन्म कुंडली इनकी भी पकड़ लीजिए ये, और 5 साल में ये भी काम। बस यही मेरा ये था, यहाँ से शुरू हो गया और सब लोग साथ में मिल गए, तो मुझे लगा कि कैनबरा पे कुछ किया जाए, क्योंकि हम 2006-7 हियर इज नथिंग, कुछ नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ किया जाए। तो इसीलिए मनीष भाई ऑल्सो कम फॉरवर्ड कि पंकज यहाँ ये प्रोग्राम करेंगे। अंताक्षरी हम कितना कब प्लानिंग किए थे, ये स्टार्ट हुआ था प्लानिंग अंताक्षरी में, हम दोनों ही शुरू किए। फिर वहाँ से आज तक मैं कमिटेड हूँ कि भाई जब तक मैं हूँ अंताक्षरी, जब तक तुम कर रहे हो मैं साथ दूँ। चलो लिसनर्स, इसी बात पे हम बता दें, हमारे फंताक्षरी का प्रमोशन भी हो गया है कि 10 सितंबर अभी कमिंग संडे फंताक्षरी चल रहा है, और हमारे जो 4 लकी विनर्स हैं वो भी डिसाइड हो चुके हैं, उनको मैसेजेस जा चुके। 5 लकी विनर्स, 4 कहने वाले थे, 5वां इन्होंने अपनी तरफ से एक दे दिया कि चलिए एक और टिकट देते हैं फ्री में। जी 5 विनर्स हमारे आ चुके हैं, और हमारे पास इन्होंने कितने गाने सुने होंगे चांद पे मुझे नहीं पता, बहुत पेशेंस है मनीष जी में कि सबने गाने भेजे थे। 5 लकी विनर्स हैं जिनको टिकट्स मिली हैं और सबको मिलेंगे। आप सबको हम आपको मिलते हैं 10 सितंबर में, फरवरी बोलने वाले 10 सितंबर को मिलते हैं फंताक्षरी 2 PM ऑनवर्ड्स। जी चलिए आगे बात करते हैं। मेधा जी, आप इनको बहुत फॉलो करते हैं ना, चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं। ओह माय गॉड। आपने इतना सुना, इतना फॉलो किया, थोड़ा सा रैपिड फायर तो बनता है। अच्छा चलो ट्राई करती हूँ। पवनदीप का डेट ऑफ बर्थ 27th अप्रैल। Oh wow! 96। This is oh my God, मेधा जी। उसकी बर्थ प्लेस? उसकी बर्थ प्लेस उत्तराखंड में है, मुझे लगता है चंपावत ऐसे उसके गांव है। मतलब वहां तक पहुंच, क्या बात है। अरुणिता की डेट ऑफ बर्थ, आप बर्थ डेट बता दीजिए, ईयर मत बताइए। 18 जनवरी, और वो 20 साल की है, तो कैलकुलेट करके। जी वाह क्या बात है। मैं तो वैसे ही, मैंने कहा चलो मैं एक वैसे ही छोड़ती हूँ एक क्वेश्चन कि आपको पता है कि नहीं। डोंट टेल मी, आप इनको सोशल मीडिया पे विशेष भी भेजती हैं? हाँ भेजती हूँ। और मैं उनके बर्थडे को कैसे पता चला, क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम पर केक कटिंग का चालू हो गया ना, सो तब से। अच्छा, मेरे तरफ से क्वेश्चन है मेधा जी। जी बिल्कुल। आप उनसे बात किए? नहीं, मैंने नहीं बात की कभी। अच्छा, आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप उनको फर्स्ट डे जब वो आएंगे कैनबरा, आप मिलेंगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? पता नहीं, वो स्टारस्ट्रक मोमेंट होगा? नहीं, प्रॉब्ली नॉट, एकदम बच्चे जैसे ही हैं दोनों। हाँ, तो बच्चों के साथ भी हो सकता है ना, अगर आप फैन हो तो। बिल्कुल,
मुझे लगता है कि आई बी जस्ट क्वाइट एंड मेरा क्या है ना कि आई जस्ट वांट दिस कॉन्सर्ट टू बी अ सक्सेस एंड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि कैनबरा के लोग भी उनसे प्यार करते हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं, और वही अगर उनकी ये 2 दिन अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो फिर और नहीं कुछ चाहिए. दैट्स इट. क्या बात है, क्या बात है. मैं तो वैसे ही फेंक रही थी क्वेश्चन कि मैं ऐसे ही देखती हूँ कि आज पता है कि नहीं, इनको सब पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, कहाँ से अगर है. गलती से मुझे पूछ लेते या हमें तो सब बेकार. जहाँ आप हम बचा लिया हमें. नहीं तो फैन तो वो है ना, आप इतने बड़े फैन थोड़ी ना. तो मैं नहीं तो है फैन. हाँ पंकज जी आपसे बड़े नहीं होंगे. हाँ, नहीं, नहीं, शायद नहीं, मेरे से बड़े नहीं ना. होंगे. जी बिल्कुल. तो अभी जब आपको जिस दिन आपको पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया, जिस दिन आपको पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन? Oh, it was first reaction was a bit disappointing कि ये 16-17 वीकेंड में आ रहे हैं और मेरे पहले से कमिटमेंट थे, तो मैंने उनको वो ऑर्गेनाइजर को कहा कि आप डेट चेंज नहीं कर सकते सिडनी की. तो उन्होंने कहा कि कैसे मैं डेट चेंज करूँ, आई हैव बुक द हॉल दैट 16th नाइट. सो मैंने कहा अच्छा चलो फिर मैं मेलबर्न में आ जाऊंगी प्रोग्राम देखने के लिए. ओके 23rd मेलबर्न हैड ऑल्सो बीन लॉक्ड इन फॉर 23rd. तो मैंने कहा कि ठीक है, डजंट मैटर, आई विल कम टू मेलबर्न टू वॉच द प्रोग्राम. फिर उन्होंने कहा कि ऐसे वी लाइक टू हैव इट इन कैनबरा एज वेल. सो फिर दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. ओके, तो पहले आपका प्लान नहीं था उनको बुलाने का, पहले प्लान था कि आप हाँ, मैं जाकर मेलबर्न के प्रोग्राम के लिए जाऊंगी. और मैंने इनको कहा कि देखो मैं तो हूँ फैन उनकी, पर एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू मेक अ फाइनेंशियल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट कैनबरा में कर सकते हैं कि नहीं. क्यों, और जब हमको इतनी तकलीफ हो रही थी वेन्यू सब करने के लिए, पर बाय देन आई थिंक पंकज जी वाज आल्सो सोल्ड. उन्होंने कहा नहीं करेंगे हम लोग ये. हाँ, थोड़ा डिसाइड हो जाता है ना, मन में आ जाता है कि कुछ करते हैं. और बाला ऑल्सो व्हेन ही स्टार्ट लिसनिंग टू देम एंड ही ऑल्सो बिलीव इज समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, इज गोइंग टू बी मे बी सक्सेस. दैट्स लाइक व्हेन आप जब सोचते हो कि थोड़ा 50% आपको लगता है कि हो जाएगा, तो 100% भी लग ही जाता है. 51 तो 100% है. Even so that's exactly happened with us. So that's why we are very happy, very lucky. Also we feel lucky like to bring them here. It's हमारे लिए भी बहुत बड़ा है, और मैं बहुत दिन के बाद भी हमें लगेगा कि एक अलग माहौल मिलेगा. Because here always like community wise people, the singers are coming like only Punjabi, only South, only Yes, so Bollywood is a mix of so culture. So that's why we thought better explore करते हैं फिर, और होगा तो आगे भी करेंगे. थोड़ा फाइनेंशियली तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, बट अगर लोग हमें साथ दे देंगे, लिसनर अगर व्यूअर साथ दे देंगे, सच बोलते हैं दिल से, ऐसे ही करते रहेंगे. तो थोड़ा बस इस बार माफ करें टिकट के लिए, बिकॉज हम लोग कवर नहीं कर पा रहे. थोड़ा बहुत सारा एस्पेक्ट्स है साइड, ये मतलब हॉल का ये क्या प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए थोड़ा पैसा इस बार ज़्यादा है. आई ऑल्सो हम लोग भी सोचे थे कि वही हो रहा है, फिर भी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सच में उसमें कोई ये नहीं है, अगर वो आएंगे तो उनका पैसा उठ जाएगा. पैसा मतलब वसूली टोटल वसूली. सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा, मैं उड़ीसा से हूँ. पैसे तो भूल ही जाएंगे, बिल्कुल हाँ, भूल जाएंगे. इतना माहौल देंगे उनको. वाह वाह वाह. सो कैनबरा लिसनर्स, अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर जाइए. और वैसे भी मैं हर एपिसोड में सबको कहती हूँ कि सपोर्ट द कम्युनिटी. हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो और इवेंट्स ऐसे आएंगे. अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा. फिर कल आज हम जब सब कहते हैं कि अरे सिडनी मेलबर्न में सब होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लोग कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं. और जब हम कुछ कोशिश करते हैं तो हमें उनका सपोर्ट चाहिए. बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता है कुछ. चलिए, जैसे इन्होंने बोला इवेंट का सपोर्ट कीजिए 22 सितंबर को, लेकिन उससे पहले एक और इवेंट हो रहा है 14 सितंबर, नेक्स्ट थर्सडे को गुरदास मान लाइव इन कैनबरा. सो लिसनर्स, अगर आपने टिकट्स नहीं ली हैं तो प्रीमियर टिकट्स पे जाइए और अपनी टिकट्स ले लीजिए. और चलते चलते उस जाने से पहले हम आपको कुछ और गाने सुनाएंगे. चलिए एक गाना सुनते हैं और उसके बाद आते हैं और अपने जो गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं. अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो.
किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा वाह, ऐसा देश है मेरा। सो मेरी देशवासियों जो कैनबरा में है, आइए हमारे अरुणिता एंड पवनदीप को वेलकम कीजिए, कॉन्सर्ट का हिस्सा बनिए और एक अमेजिंग रूहानी शाम का हिस्सा बनिए। जी मेधा जी एंड मैं पवन बोलने वाली थी आपको पंकज जी हो जाए काश। मेरे माइंड में वो पवन का नाम लिया तो पवन बोलने वाली थी एकदम से। पंकज, बिल्कुल गाना ही आपने इतना अच्छा गाया है कि आपका नाम चेंज कर देना चाहिए। सो पंकज जी, लिसनर्स टिकट्स अवेलेबल हैं moshtiks.com.au, moshtik इज moshTix.com.au पे। और पंकज जी और मेधा जी कुछ टिकट्स का ऑफर लेके आए हैं, जी बताइए हमारे लिसनर्स को। जस्ट अभी हम लोग डिसाइड किए हैं कि कुछ, बिकॉज हमें लग रहा है कि थोड़ा कुछ लोगों को परेशान हो रहे हैं थोड़ा खरीदने में टिकट, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि लिमिटेड टिकट्स कल से ऑनलाइन हम लोग $59 में उनको अवेलेबल करेंगे। कुछ लिमिटेड होगा तो जल्दी वो लोग ऑनलाइन हो जाए और उसको खरीद ले, जितना हो सकता है खरीद ले। और साथ साथ मैं वो दूसरा प्राइस भी बता रहा हूँ, जैसे हमारे 90s का टिकट्स है एंड 140 है, 170 है, बट बिलीव मी ये सब हम बहुत कोशिश करके किए हैं, कोशिश करेंगे। और अगर बुक करना चाहते हैं ग्रुप बुकिंग, दे जस्ट कॉल मी और बाला और मेधा जी, एंड हम लोग उनको डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन अभी यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट्स है, सब में डिस्काउंट है अगर ग्रुप टिकट के साथ। जी लिसनर्स, सो टिकट्स के लिए moshtiks.com पे जाइए और अगर आप ग्रुप बुकिंग करवाना चाहते हैं, up to 10 एटलीस्ट, जी up to 10 पीपल अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 0430412035 पंकज जी को, या हमारे बाला उनको कॉल कीजिए 0431457560 पे। और ग्रुप में एटलीस्ट 10 पीपल होंगे तो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगी। जी मनीष जी तो हमेशा रहते हैं, वो रेडियो मनपसंद, आप जब भी कोई कुछ भी अड़चन हो, कोई मैसेज हो, कुछ हो, आप हमें मैसेज ड्रॉप कीजिए। मनीष जी 24/7 अवेलेबल है मैसेजेस पे, वो अलग बात है रिप्लाई करे ना करे, लेकिन 24/7 अवेलेबल है। जी थैंक यू वेरी मच पंकज जी, मेधा जी एंड बाला जी जो बिल्कुल क्वाइट रहे, आज ये इतना बोले हैं, बाप रे। बालाजी का गले में जरा खराबी है इसलिए बोल नहीं रहे हैं। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, बता माइक पे आके सब गला ठीक हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ट्राइड एंड टेस्टेड है। So thank you very much. Thank you very much for the evening, and listeners, please once again support the community. Just one more thing, हम लोग थर्सडे को कोशिश कर रहे हैं एक प्रेस मीटिंग करने के लिए, प्रेस रिलीज करने के लिए जी, और वो हो रहा है, तो उसके लिए मैं लोगों को भी ये करूँगा। ठीक है, आप कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल, आप पंकज जी को कांटेक्ट कर लीजिए और बालाजी को कांटेक्ट कर लीजिए। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, रेडियो मनपसंद और फेसबुक पेज रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम रेडियो मनपसंद, और हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0421898095 और हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। जी आपसे अभी, जी हाँ बताइए। और अगेन जस्ट यूट्यूब पर जाइए और केवल पवनदीप राजन एंटर कीजिए, नहीं तो अरुणिता कांजीलाल एंटर कीजिए और आपको इतने सारे गाने मिलेंगे। जस्ट अभी सुनते रहिए और जल्दी जल्दी अपने टिकट्स ले लीजिए। ग्रेट, सुनते रहिए। जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल स्वीट एंड स्पाइसी जोड़ी है और बहुत सारा तड़का लगेगा।